मांजी जो कि एक इनफेमस स्वॉर्ड्समैन है जिसने 100 इनोसेंट लोगों को मारा है, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है उसके बारे में कि वो इमॉर्टल है। एक 800 साल पुरानी नन जो कि उसको ब्लड वर्म से ठीक करती है। वो कीड़े ऑलमोस्ट हर एक घाव को ठीक कर सकते हैं। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं मांजी चर्च में आया है कन्फेशन करने। वो बताता है कि उसने 100 लोगों को मारा है। चर्च का फादर उसके ऊपर बंदूक तान के गोली चला देता है, लेकिन मांजी तभी अपने तलवारों से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको काट डालता है। एक ढोंगी साधु था जो कि क्रिमिनल्स के ऊपर बाउंटी कलेक्ट करता है। मांजी का सर खून के कीड़े की वजह से ऑटोमेटिकली हील हो रहा है। मांजी गांव में वापस आता है। उसकी बहन कहती है भाई मेरे लिए कुछ लाए हो। मांजी उस बुढ़िया से मिलती है, पूछता है मैं कितने दिन इस घटिया बॉडी में जिंदा रहने वाला हूँ। वो बुढ़िया कहती है जो लोग बिना अपने सपने पूरे करे ही मर जाते हैं उन जैसे लोगों के लिए लामा मोंग को रास्ता मिला था टू लिव लॉन्गर द अल्टीमेट लाइफ एक्सटेंडर द केन शेंचू पवित्र खून के कीड़े। हमारी बहन पागल कैसे बनी? फ्लैशबैक में हम देखते हैं उसने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है। पुलिस वाले मांजी की तरह भाग रहे हैं। मांजी सोचता है मेरी बहन शायद इधर आसपास रहती है। बहुत से छुपने के लिए भागता है, लेकिन खून के बूंद पीछे गिर जाते हैं। व्यक्ति खून को ट्रैक करके मांजी को ढूंढ लेता है। मेरा नाम है सातियो तात्सुमा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मांजी सोचता है कि मैंने ये नाम पहले भी सुना है। मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है उस चूतिए हॉरी के आदेश पे। मेरा बॉस शिगेनोबु लोगों का टैक्स मनी चुरा लिया था शोगन के नाक के नीचे से। जिन लोगों को मैंने मारा था वो सब गरीब किसान थे। क्या तुम उस जैसे इंसान के लिए मरना चाहते हो? 2 साल पहले उस इंसिडेंट के 5 दिन बाद हॉरी के 2 बॉडीगार्ड ने ओबिरा कमिट किया था। उनमें से एक मेरा बाप था। मेरे बाप ने सीने में एरो लिया था अपने लॉयल्टी के ऊपर भरोसा करके। उन्होंने कभी एक्सक्यूज नहीं दिया। आई थिंक आई हैव इनफ रीजन टू किल यू। मांजी देखता है कि उधर पे उसका बहन है। पुलिस वाला मांजी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मांजी उसको काट डालता है और उसका सर उसके हाथ में गिरता है। मांजी सो रहा होता है, भी एक जख्मी औरत आके कहती है बहुत सारे समुराई आए हैं और तुम्हारी बहन, और वो उसको एक मैप थमा देती है उसके जगह का। मांजी जाके देखता है कि उन लोगों के इरादे ठीक नहीं है। पिछली रात तुमने मेरे भाई जॉनी को मारा था, तो तुम्हारे लिए डील ये रहा तुम हमसे एक एक करके फाइट करोगे। अगर तुमने हम लोगों को हरा दिया तो तुम्हारे ऊपर से सारे चार्जेस ड्रॉप हो जाएंगे। उस नान ने मांजी को एक बात बोली थी, वो ही रिपीट करता है, अगर तुम सच में फ्री होना चाहते हो तो अपने शॉट को गिव अप कर दो। वो बंदा कहता है उस लड़की को जाने दो, वो चाह ही रही होती है कि वो लोग जख्मी कर देते हैं उसको। वो बंदा उसकी बहन को फिनिश करने वाला ही है कि वो उसके बहन के ऊपर कूद जाता है उसको बचाने के लिए। मांजी खड़ा होता है, बहन के लौड़े तुम हो क्या तुम एक ज़ॉम्बी हो? फिर मांजी अपने तलवारें निकालता है और उसके ऊपर कुत्ते की तरह हमला करता है और उसको पीसेस में काट देता है। हे बुढ़िया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। वो बुढ़िया कहती है तुम इससे ज्यादा हैंडसम कभी नहीं दिखे आज से पहले। वैसा प्रस्ताव नहीं, कुछ साल पहले मैंने 100 अच्छे लोगों को मारा था, इंक्लूडिंग मेरी बहन की हस्बैंड, इसीलिए मैं 1000 बुरे लोगों को काटना चाहता हूँ। अगर तुमने इस वचन को फुलफिल किया तो किशन चू शायद तुम्हें अकेला छोड़ देगा। और वो उधर पे ही बेहोश हो जाता है। एक बंदे का हाथ कटा हुआ है। वो कहता है मैं असिस्टेंट स्वॉर्ड मास्टर हूँ मुतेनिची रियू दोजो का, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और वो उसे मार देता है। एक लड़की अपने माँ के गोदी पे सोई हुई है। मैंने पिताजी से कहा था कि मैं 14 साल की होने वाली हूँ आज, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। उसका बाप जख्मियों के घर में वापस आता है। मरीन को लो और यहाँ से भाग जाओ। फिर डोजो पे हमला करने वाले लोग आ जाते हैं। मुझे अपने डोजो की रक्षा करनी चाहिए मरने तक। मैंने तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स को मार दिया है, तुम्हारे डोजो के वेनिश हो जाएंगे। फिर उसकी बीवी कहती है तुम लोग एक समय हमारे साथ थे, अपने एंसेस्टर के साथ पीस में कैसे रहोगे इस बीट्रेयल के बाद? ग्रैंडफादर और तुम्हारा फादर, इन दोनों में से किसी एक को मुतेंशी रियो का सीक्रेट इनर टीचिंग्स मिलने वाला था। एक दिन 2 आदमी और उनके मास्टर डाकुओं से घिर गए थे। तुम्हारे पिता ने 4 और मेरे दद्दू ने 8 लोगों को मार के गिराया था। मैं निष्कासित होने वाला हूँ, लेकिन मास्टर इसकी वजह क्या है? योर यूज ऑफ द स्वॉर्ड हैज नो क्लास। लेकिन मेरे तलवार ने ज्यादा लोगों को काट के गिराया था। मैं तुम्हारा षड्यंत्र देख सकता हूँ। वो तुम्हारा बेटा है, इसीलिए तुमने उसको लीडरशिप दी है। फिर वो मास्टर कहता है पिछले दिन के बैटल में तुमने 2 हाथों में स्वॉर्ड पकड़ के लड़ाई किया था और उसमें से एक स्वॉर्ड फॉरेन लैंड का था। हमारे मातेंची रियो में ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है और वो लोग उसे फेंक देते हैं। देयर इज ओनली वन वे ऑफ द स्वॉर्ड आवर वे, द ईतो रियो। फिर वो बंदा कहता है तुम उसके पीछे 2 औरतों
को देख सकते हो, उस बच्ची को कुछ मत करियो। असॉल्टिंग चिल्ड्रेन शोज नो क्लास। वो लड़की अपने पिता के ग्रेव के सामने बैठी हुई है। वो नाना के पूछती है तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरा बाप मारा गया था मेरी आंखों के सामने 2 साल पहले। लोगों ने मेरे माँ का बलात्कार किया और जब उनसे भी उनका मन नहीं भरा तो वो लोग उन्हें उठा के ले गए। तुम कौन हो? मेरा नाम है अबू इकुनी। मैं इस ग्रेव यार्ड में एक रीजन से रह रही हूँ। अब 800 साल हो चुके हैं। फिर वो नाम कहती है लड़की तुम्हें एक बॉडीगार्ड खरीदना चाहिए। वो मान जी को ढूंढ रही होती है। फिर रात होते ही वो एक झपड़ी में जाके सो जाती है। रात को उसे याद आता है अपने बाप के मौत का बुरा सपना और उसका बाप उधर पे मर जाता है। वो रोते हुए उठती है और बाहर को मान जी को देखती है। तो तुम फाइनली उठ गए हो। वो लकड़ी काट रहा होता है। फिर वो लड़की कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं है कि ये जगह किसका था। कितने साल से इधर पे रह रहे हो? शायद 1.5 साल तक। तुम बाहर को सोते हो क्या? आई डोंट यूजुअली एक्सपेक्ट व्हेन लिटिल गर्ल्स स्टील माय बेड। तुम अपने पेरेंट्स के किलर को मारना चाहते हो। वो लड़की भीख मांगती है मदद के लिए। मान जी कहता है रात होने से पहले इधर से निकल जाओ। हाँ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ। तुम बेवकूफ की तरह पैसों के बारे में बात मत करियो। आज बार मेरे से मिलने लोग आए हैं। प्लीज मास्टर मूंजी किल फॉर मी। प्रॉब्लम यही है कि मुझे क्या पता होगा कि कौन इविल है और कौन गुड। फिर वो लड़की सोचने के बाद कहती है जो करना चाहते हो तुम मेरे साथ कर सकते हो और अपने कपड़े उतारने लगती है। मान जी जाकर उसको एक थप्पड़ लगा देता है। तुम मेरी छोटी बहन की जैसी दिखती हो इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। फिर वो लड़की जानी ही वाली होती है। मुंजी कहता है मैं तुम्हें टाउन में ले जाता हूँ। घर पे एक चूतिया लड़कियों को हंट कर रहा है। इस समय है प्रैक्टिस करने का ऑन रियल फ्लैश एंड ब्लड। हम देखते हैं बहन का लौड़ा एक कविता कह रहा है। वो लड़की आके कहती है बड़ी अच्छा वर्स है। फिर वो अपना कविता सुनाती है। एक कविता मेरे दिल के मोस्ट इनर फीलिंग में चुभी है। आई शैल टेक माई लेडीज लाइफ। प्यार में मैं परफेक्शन ढूंढता हूँ और उसका नाम है डेथ। तुम्हारे बाल तुम्हारे आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत है और वो सिर्फ मेरे होने चाहिए। फिर वो लड़की अपना तलवार निकालती है। मैं 2 साल से इसी इंतजार में था। वो लव लेटर्स तुम्हारे बारे में ही थे। दिस इज क्रीपी। तुम अपने बेटी जैसे उम्र के लौंडियों को लव लेटर लिख रहे हो। तुम बहन के लौरे। मुंजी अपना तलवार से वार करता है लेकिन वो उसे बिना देखे ही काट देता है। तुम मुझे परेशान मत करो ऐसे इंपॉर्टेंट मोमेंट पे। मैंने अपने बॉडी को ट्रेन किया है टू रोटेट कम्प्लीटली बैकवर्ड्स। तुम मरने से मत डरो माई लेडी, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। वो अपना चक्कू निकालती है और उसके ऊपर फेंक देता है और उसके कपड़े फट जाते हैं। वो देखती है कि उसकी माँ उस कुत्ते के गर्दन पे लगा हुआ है। ये औरत है जो कि मेरी बीवी हुआ करती थी। वो ये देखते ही चुतिया जाती है। वो फिर से वार करती है लेकिन इस बार वो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। क्या तुम अपने ऑनरेबल मदर को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? वो कहती है कि अगर मैं इधर पे मरूंगी तो। हाँ अगर तुम इधर पे मरोगी मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। ऐसा लग रहा है कि तुम समझ गई हो। वो अपना चक्कू को थमा देती है। तुम अपने वादे का पालन करोगे ना? मैं एक समुराई हूँ। आफ्टर यू गो ऑन बिफोर मी। वो आत्महत्या करने ही वाला होता है कि मुंजी आके उसके पेट में चक्कू घुसा देता है। मुंजी अपना तलवार निकालता है और उसकी गांड फाड़ देता है। मित्रा मुंजी, मैंने सोचा कि तुम अमर हो। तुम्हारे पिता और उसके सारे स्टूडेंट मर चुके हैं। अगर तुम मरे तो मूते चिनरियो खत्म हो जाएगा। वैसे भी मैंने तुम्हारे बॉडी को खरीद लिया है, तुम्हें याद है ना? अगर मैंने तुम्हें अभी तात्सुमी में लेके गया तो मुझे 10 रियो मिलेंगे लेकिन 4-5 साल बाद मैं पैसे कमा लूंगा। फिर वो उसे चक्कू घुसा देता है। देखते हैं एक लौंडा अपनी गांड का दम ला के पेंटिंग कर रहा होता है। फिर उधर पे रीन आके पहुंचती है। वो लौंडा मांझी को बंदर कहता है और वो गुस्सा हो जाता है। रीन अपने बाप के मौत के बारे में बात करने लगती है। तुम्हें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर शॉरी, मेरी बाप की फ्यूनरल बस शुरू हुई है। रिवेंज ए वुमन लाइक यू। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी को मौत की ओर नहीं भेज सकता। एक बंदा दूर से उन्हें देख रहा होता है। तो वो आखिरी मालकिन है आसोनो डोजो की, लेकिन वो तो एक बच्ची है बस। वो हरा कैसे उससे? जो भी उसके शिकार को मारेगा वो बॉस का राइट हैंड मैन बनेगा। लेकिन मांझी देख लेता है कि उधर पे कोई था। हाँ मुझे पता है कि मैं किससे मदद मांग रही हूँ। मास्टर शोरी द शोगन्स निंजा, प्लीज हियर माय रिक्वेस्ट मास्टर शोरी, टेक अप योर सॉर्ट। हम आर्टिस्ट लोग अलग ब्रीड के होते हैं मिस्ट्रेस रीन। अगर हम किसी नए चीज के साथ काम ना करें तो हमारा इंस्पिरेशन खत्म होने लगता है।
मेरे लिए वो सिचुएशन था वेस्टर्न आर्ट पेंटिंग्स। लेकिन तुम्हें पता ही है कि इस कंट्री में चीजें कैसे काम करती है। अथॉरिटीज उसको जान से मार देगा। मैंने सब कुछ किया था जो कि मुझे शोगांते के सर्कल में घुसा दे। मैंने एंटी शोगांते लोगों को मारा है, मैंने दूसरे आर्टिस्ट को और मैंने अपने दोस्तों को भी बिट्रे किया है। आई हैव ड्रैग्ड माई स्वॉर्ड थ्रू द मड। मैं ऐसे धोखेबाज स्वॉर्ड के साथ अपने दोस्त के मौत का बदला नहीं ले सकता। मूंजी ये सुन के कहता है तुम बढ़िया कॉमेडियन हो। मैं इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम बस लेम एक्सक्यूज दे रहे हो। बस ये कह दो कि मैं यही हूँ। तुम्हारी बातें हर्ष है लेकिन मैं इसे डिनाई नहीं करूंगा। मूंजी फिर वहाँ से चला जाता है। मास्टर शोरी रीन को उधर पे ही रहने कहता है रात के लिए। मांजी सो नहीं पा रहा। रीन को अपने घर वालों का सपना आता है। रीन आँख खोल के देखती है कि वो मरने वाली है। तभी रीन वहाँ से हट जाती है और वो भोसड़ी का उसको पकड़ लेता है। तभी मूंजी आके उसको पटक देता है। क्या तुम सो रहे थे? मैंने इस लौंडे को पिछली रात में देखा था, सो मैं उस फायर वॉच टावर से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था। तभी मैं सोचूं एक औरत उस पागल को कैसे मार सकती है। मांजी लड़ाई करने के लिए तैयार है। उस आर्टिस्ट को समझ नहीं आ रहा कि वो किस कलर से पेंट करे। मांजी लड़ाई कर रहा होता है बहादुर शेर की तरह। जो रेड कलर मेरे दिमाग में है वो अलग है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसे कलर को हजारों बार देखा है पहले। ओ गॉड इन हेवन सेंड मी ए साइन। और तभी उस कटे हुए सर की बदौलत उसके पेंटिंग पे वो खून आके गिरता है। हाँ यही है। वो कहते ये चिल्लाने लगता है हाँ मैं इसी को ही ढूंढ रहा था। मुझे पेंटिंग बनाने के लिए 3 दिन नहीं बस 3 घंटे चाहिए। लेकिन तभी वो टकला उस पेंटिंग को तोड़ देता है। मांजी एक बंदे का हाथ काट देता है और उसके चेहरे पे अपना तलवार घुसा देता है। वो अपनी स्पीयर से उसके ऊपर हमला करते रहता है लेकिन वो डॉज करते रहता है। उसके थकने के बाद मुंजी उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन वो देखता है कि वो स्पाइक में फंस चुका है। मैं उस लड़की को तुम्हारे आंखों के सामने मारूंगा। वो कहती उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मुंजी कहता है टकले मेरे साथ फाइट करो। वो उसके सीने में चक्कू फेंक देता है। वो उसका गला दबा के दीवार पे पटक देती है। वो उसके अंदर अपना स्पीयर्स घुसाने वाला ही होता ही है कि मांजी वो स्पाइक उखाड़ के ही उसके सामने बढ़ने लगता है। हम देखते हैं उसके गले में किसी ने तलवार घुसा दिया है जो आर्ट को एक डोरमैट की तरह यूज करता है। वो मेरे घर में वेलकम नहीं है, गेट आउट। और वो उसको पीसेस में काट देता है। यू नो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड इट। यू हैव नथिंग टू डू विद दिस गर्ल। लेकिन तुम इसको बचा क्यों रहे हो? इवन टर्निंग योरसेल्फ इनटू ए ब्लडी मेस। क्योंकि एक समय पे मेरी सिस्टर मेरे आंखों के सामने मारी गई थी। एक बंदा आता है मास्टर शोरी के पास। मैं चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस पेंटिंग को 3 दिन में रिस्टोर कर लूंगा। लेकिन अभी रेट 30 रियो है। रीन माय डियर मैं तुमसे कुछ लाशें खरीदना चाहता हूँ। 30 रियोस इनफ होंगे ना 3 साल के लिए, किसी अच्छी जगह पे सोने के लिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ए मैन डोंट क्राई।